दोस्तों, किसी भी इंसान की सफलता इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि वह सही समय को पहचानने में कितना सफल होता है। कहा जाता है कि सही समय को पहचानने की क्षमता शर्त है। अवसर तो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन उन अवसरों को सही समय पर जो पहचान लेता है वह सफल हो जाता है। जो इंसान इन अवसरों को पहचानने में चूक कर देता है वे असफल लोगों में शुमार हो जाते हैं। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो कार्य को नहीं देखता वह अंधा है। दोस्तों, जो इंसान यह नहीं जानता कि कब क्या करना चाहिए, उसे तो आंख होते हुए भी अंधा ही कहा जा सकता है। यह बात हर क्षेत्र के लोगों पर समान रूप से लागू होती है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले के लिए सही समय को पहचानकर काम करना सफलता की गारंटी है। जो ऐसा नहीं करते वे असफल होते हैं। ऐसे लोगों को आचार्य ने अंधा कहा है। दोस्तों, कार्य की चिंता वास्तविक कार्य से कहीं अधिक घातक होती है और हमें धीरे धीरे वह जलाती खाती रहती है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब उसे उतना कार्य तो करना ही पड़ता है जितना कि वह नहीं किया करता। ऐसा समय भी आता है जब कार्य का भार असहनीय हो जाता है। दोस्तों, आपके सामने जैसे ही कोई काम आए उसे उसी वक्त शुरू कर दीजिए। आज का काम कल पर टालने की कोशिश न करें। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें तत्काल करना हमारे लिए आवश्यक होता है, किंतु वे कार्य हमें अप्रिय होने के कारण हम में उन्हें टालने की आदत पड़ जाती है और कभी कभी तो हम उन्हें बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कभी कभी इस भूल से हमें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। अप्रिय कार्यों को इस प्रकार टालते रहने से हमारे सामने एक और गंभीर समस्या उठ खड़ी होती है। अपने भीतर की अप्रियता को इस प्रकार बढ़ाते रहने से हमारी आत्मशक्ति क्षीण हो जाती है। रुचि का यह तीव्र आग्रह हम में ऐसा जोर पकड़ लेता है कि हमारे हर कार्य में हमारे भीतर की अप्रियता की झलक दिखाई देने लगती है। दोस्तों, इस प्रकार अप्रिय कार्यों को टालते रहने से दूसरे कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता है और आपकी हर कार्य करने की शक्ति क्षीण पड़ती जाती है। केवल इतना ही नहीं, कार्यों को इस प्रकार बराबर टालते रहने से हमारे मस्तिष्क पर सदैव एक भार सा बना रहता है। फिर हर कार्य को हम विवशता की स्थिति में, बड़ी परेशानी की अवस्था में और जल्दी में किसी प्रकार समाप्त करते हैं, जबकि हर कार्य हमारा सरलता से और थोड़े समय में ही पूरा हो सकता था। दोस्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन के कार्यों को कल पर टालते जाते हैं वे उन्हें कभी पूरा और सही नहीं कर पाते हैं। अरुचिकर कार्यों को प्रतिदिन के कार्यों में सबसे पहले करें। इससे यह होगा कि जब तक आप उस कार्य को करते रहेंगे तभी तक आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जहां काम खत्म हुआ आप संतोष की सांस लेंगे। आप दिन भर खुश नजर आएंगे। काम कर चुकने पर आप खुद ताज्जुब करेंगे कि जिस काम को आप मुश्किल समझते थे वह असल में कितना आसान है। इस तरह सारे दिन का काम आपके लिए सरल हो जाता है। आइए इसके अनुसंधान में एक कहानी सुनते हैं। चुन मुन करे तो क्या करे, उसे हर समय लगता था उसके सिर पर होमवर्क का भारी पहाड़ आ पड़ा है और उसका भार हर समय बढ़ता ही जा रहा था। चुनमुन उसके नीचे दबा पिसता जा रहा था। छोटे से चुनमुन ने इस बड़ी सी समस्या का हल खोजने की कितनी ही कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। उसकी सिरदर्दी बढ़ती ही जा रही थी। हमेशा भीतर दिमाग में ठुक 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 चलती रहती थी। ऐसा नहीं कि चुनमुन आलसी था, पर उसकी न जाने कैसी बुरी आदत थी कि कोई उसके पास बैठा रहे तभी वह अपना स्कूल का काम कर पाता था। अकेले में या तो उसका टीवी देखने का मन होता या फिर सोने का। कभी कभी अकेला बैठा बैठा वह लूडो या कैरम बोर्ड खेलता रहता। फिर न जाने कब झपकी आ जाती और वह नींद की गोद में चला जाता। उठते ही फिर उसकी सिरदर्दी शुरू हो जाती
होमवर्क होमवर्क। असल में तो पहले मम्मी उसे स्कूल का सारा काम करवा देती थी, या फिर मम्मी के पास बैठा बैठा वह खुद काम करता रहता था। जहाँ कहीं भी मुश्किलें आती थी मम्मी से पूछ लेता और फिर होमवर्क पूरा करने में जुट जाता। इस तरह उसकी गाड़ी चलती रहती थी। पर पिछले 6 महीने से पापा की तरह मम्मी भी काम पर जाने लगी थी। पापा और मम्मी दोनों ही अक्सर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक आते थे। घर में अकेला बैठा बैठा क्या करे चुनमुन, उसकी मुश्किलें तो लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी, मगर कोई उन्हें समझता नहीं था। चुनमुन स्कूल से आता तो सीधा पड़ोस वाली मीना आंटी के घर जाता। उनसे चाबी लेकर ताला खोलता। कोई चिट्ठी हो या बिजली पानी का बिल तो उसे संभाल कर रख लेता। फिर फ्रिज से निकाल कर पानी पीता, हाथ मुंह धो लेता। उसके बाद दोपहर का खाना, और खाना भी क्या, बस फ्रिज से ब्रेड बटर निकाल कर खा लेता और टीवी देखने बैठ जाता। लेकिन मन में खुट चलती रहती, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। चुनमुन प्रतिदिन सोचता, विद्यालय से आकर खाना खाने के बाद वह सीधा होमवर्क किया करेगा, पर जाने क्यों यह नियम उसका चल ही नहीं पाया। होमवर्क करने की बात सोचता तो मन मानता ही नहीं था। घर में अकेला बैठा भला पुस्तकों का बोझ कैसे ढोए। घबराकर वह टीवी खोलकर बैठ जाता। शुरू में उसे होमवर्क की ज्यादा चिंता नहीं थी। सोचता था कर लूंगा, किस बात की जल्दी है। मगर लगातार पिछड़ते पिछड़ते अब तो इतना पिछड़ गया था कि उसे लगता था कि वह चाहे तो भी स्कूल का काम नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि कॉपी और बैग उठाते भी उसे डर लगता था, और उसका यह डर बढ़ते बढ़ते दिनों दिन पहाड़ होता जाता था। प्रतिदिन अंग्रेजी और गणित वाली मैडम की डांट सुननी पड़ती थी। विज्ञान की अध्यापिका भी अब फटकार लगाती, अगर स्कूल का काम नहीं कर सकते तो स्कूल आते ही क्यों हो, अपना नाम क्यों नहीं कटा लेते। एक बार तो वो रो पड़ा था। रोते रोते मम्मी से कहा तो मम्मी ने उसे और डांट पिला दी। वो बोली, तो फिर क्यों नहीं करता रोज के रोज अपना स्कूल का काम। मम्मी मुझे नहीं आता है, चुनमुन ने डरते डरते कहा। लेकिन मम्मी तो खुद ही थकी होती थी। इधर दिन भर दफ्तर का काम, फिर घर आते ही खाना बनाने की चिंता, कभी कभी बाजार जाकर सामान भी तो लाना होता था। ऐसे में चुनमुन का होमवर्क, गुस्से में झुंझलाई हुई आती और थोड़ा बहुत बताकर चली जाती। बेचारा चुनमुन कुछ नहीं कह पाता और सामने कॉपी खोले देखता रह जाता। 1-2 सवाल किसी तरह हल कर लेता, फिर उसकी गाड़ी रुक जाती। अब मम्मी से क्या कहे, क्या नहीं, कल मैडम डांटेगी, सोचकर उसकी घबराहट और बढ़ती जाती थी। स्कूल जाते वक्त चुनमुन के होंठ सूख रहे होते हैं। घबराहट के मारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। सोचता था स्कूल न जाने का कोई बहाना बना लूं, लेकिन मम्मी के आगे कोई बहाना नहीं चल पाता। डरते डरते वो स्कूल जाता, अध्यापिका की डांट खाता, और लौटते समय उसकी हालत यह होती जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर सुने। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।